हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और यह जो चैप्टर है नीट नीट और आईआईटी से हट चुका है, लेकिन यह बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में अभी भी पूछा जाता है, तो इसे पढ़ना आवश्यक है। लेकिन नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड के व्यू से पढ़ना पड़ेगा इसे। ठीक है, देखिए ये सॉलिड स्टेट चैप्टर है। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ट्वेल्थ क्लास का, और यहीं से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है ट्वेल्थ क्लास का। और फिर इससे 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। और इससे आईआईटी नीट में भी क्वेश्चन आता था, अच्छा खासा क्वेश्चन आता, 3-4 क्वेश्चन आता था। लेकिन इस साल से क्या किया है, आईआईटी नीट में इसको रिमूव कर दिया है, यानी हटा दिया है। अब देखिए सॉलिड स्टेट है, इसका हिंदी होता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था होता है इसका हिंदी। हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ट्वेल्थ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड स्टेट के बारे में। अब 2 स्टेट तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब तीसरा स्टेट हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे इसमें। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है मेनली 3 होता है, एक चौथा भी होता है, 5वां भी होता है, लेकिन मेनली जो है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्था जो है 3 ही होता है। और हाँ एक और बात, ये जितने भी नोट्स आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा हिंदी वर्जन आप लोग को हिंदी के साथ इंग्लिश भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोगों को क्या करना है, चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से पीडीएफ अपलोड करके अपना नोट्स बना लेना है। अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी का लोड करके हिंदी बना लेना है, और इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश बना लेना है। दोनों ही मीडियम में नोट्स आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। इसी चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ भी लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के अबाउट में जाएंगे तब भी वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जहाँ से मर्जी वहाँ से ज्वाइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ लोड करके नोट्स बना लेंगे। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली 3 होता है। कौन सा? एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा होता है गैसियस स्टेट। तीसरा जो होता है गैसियस स्टेट होता है। इसमें देखिए ये हम लोगों ने पिछली क्लास में ही पढ़ा हुआ है, गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। अब देखिए ये सॉलिड लिक्विड जो गैस होता है, इसमें सॉलिड जो होता है इसका इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं यानी सॉलिड से गैस की तरफ जैसे बढ़ते हैं, इधर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इसका क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोले तो अंतर आणविक बल, यानी दो एटम्स के बीच में, जैसे सॉलिड जो है जितने भी सब्सटेंस होते हैं सब एटम से बने होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसी की वजह से जो मॉलिक्यूल या फिर मैटर्स हैं बने होते हैं। अब देखिए इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इधर सॉलिड से गैस की तरफ जाने से बढ़ता है, और नहीं, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है सॉलिड से गैस की तरफ जाने पे बढ़ता है, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स गैस से सॉलिड की तरफ आने पे बढ़ता है। देखिए यहाँ पे तीर का निशान भी लगा हुआ है, और इसी अनुसार देखिए यानी सॉलिड बोले तो इसमें क्या होगा, जितने भी पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के वो सब एक दूसरे के पास पास होंगे। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स उसका हार्ड होगा, मजबूत होगा, मजबूती से जुड़ा होगा। और लिक्विड उससे थोड़ा सा लूज होता है, और गैस से हार्ड होता है। और गैस में बिल्कुल ही दूर दूर पार्टिकल बिखरे हुए रहते हैं, यहाँ मर्जी वहाँ फैले हुए रहते हैं। लिक्विड में लिक्विड द्रव के रूप में रहते हैं, और इसमें सॉलिड सॉलिड में तो पास पास रहते हैं, इसलिए क्या होता है, हार्ड होता है। अब देखिए सॉलिड स्टेट का डिफिनीशन है, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। अब देखिए सॉलिड, इसका डेफिनेशन आप लोगों को हिंदी में भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग टेलीग्राम चैनल को अपलोड करके उस पर अकाउंट बना के अपना टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा हिंदी मीडियम, वहाँ से आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए जो सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, कंस्टिट्यूएंट का हिंदी होता है अव्ययी कण। अव्ययी कण, अव्ययी कण यानी जो इसके कण होते हैं जिससे मिलकर सॉलिड बना होता है, वह जो कण होता है काफी क्लोज यानी काफी नजदीक नजदीक क्लोज क्लोज पैकिंग में होता है, काफी पास पास यह होता है। जैसे मान लीजिए एक एटम हो गया, एक एटम हो गया, ये दोनों ही पास पास बिल्कुल पास पास होते हैं, और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड यानी वेरी बहुत नजदीक नजदीक। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है,
इसमें देखिए सॉलिड, जब ये सॉलिड है इसके पार्टिकल जो है पास पास क्लोज पैक्ड है, तो इसके कुछ ना कुछ गुण होगा। जैसे हम लोगों ने लिक्विड में पढ़ा था, गैस में पढ़ा था कि उसके कुछ गुण होते हैं, उसी तरह इसे सॉलिड का भी कुछ गुण होगा। दे हैव डिफिनिट शेप, वॉल्यूम एंड मास। देखिए ये जो है, बहुत लोग बोलते हैं कि उसके पास डेफिनेट शेप होता है, या फिर बहुत लोग ये बोल देते हैं डेफिनेट वॉल्यूम होता है, या फिर बहुत लोग ये भी बोल देते हैं कि डेफिनेट मास होता है। लेकिन नहीं, ये तीनों ही होना चाहिए। डेफिनेट शेप भी होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए और मास भी होना चाहिए, तब जाके वह सॉलिड है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी जिस भी पार्टिकल से वो मिलके बना होता है, उसी जिस पार्टिकल से भी वो मिलके बना है उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बॉन्डिंग जो है वो काफी मजबूत मजबूत होनी चाहिए, तब जाके वो सॉलिड है। दे आर रिजिड एंड देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया रिजिड, रिजिड मीन्स होता है कठोर, कठोर, यह रिजिड होता है। बहुत लोगों के चैनल पे मैंने देखा है कि इसको पढ़ा रहे हैं सॉलिड स्टेट और पिघला रहे हैं मोमबत्ती। तो उसमें हमने देखा है कि वो 45 मिनट 40 मिनट एक एक घंटा का वीडियो लेक्चर ले रहे हैं और उस पर दिखा रहे हैं, वो सिर्फ मोमबत्ती ही पिघलाते रह जा रहे हैं पूरे सॉलिड स्टेट में। तो वैसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है मेन कंसेप्ट और वो चीज़ें पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा और हमारे काम के लिए है। ठीक है। ये देखिए बहुत लोगों ने अपने चैनल पे बताया हुआ है कि ये जो होता है कैसे होता है, कठोर होता है, इसे मारने से चोट लगता है। अब इसको मारने से चोट लगता है तो आप बताइए, कॉटन भी तो एक सॉलिड ही है, कॉटन भी तो सॉलिड है, कॉटन से मारने से कहाँ चोट लगता है? तो ये कहीं कहीं डिफाइन नहीं करता है कि इसे मारने से चोट लगता है तो सॉलिड है, तो मारने से चोट लगने से सॉलिड नहीं हो सकता है। यह रिजिड होता है, क्यों? क्योंकि इसके बीच के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो जो है मजबूत होता है, इसलिए यह क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन अब ये बोल दे कि सॉलिड जो है उसे मारेंगे तो चोट लगेगा, जरूरी नहीं है कि सॉलिड है तो उसे मारेंगे तो चोट लगेगा। कॉटन भी तो सॉलिड है, सॉलिड से तो उससे तो चोट लगता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी इसके अव्ययी कण, जो जिस कण से मिल के बना होगा वो हो सकता है या तो एटम हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, या कोई आयन हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आयन हो। जैसे एग्जांपल में अभी आप लोग जानेंगे NaCl, जैसे सोडियम प्लस हो गया, Cl पे माइनस हो गया और दोनों मिलकर एक सॉलिड बनाता है। टाइप्स ऑफ, यहाँ पे देखिए दे आर इनकम्प्रेसिबल, यह जो होता है इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते यानी इसे दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स पहले ही मजबूत होता है और ऊपर से इसकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी काफ़ी कम होता है, इसलिए इसको हम लोग कंप्रेस करके उसको दबा के कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह कॉटन के केस में अलाउ नहीं होता है। कॉटन कॉटन जो होता है यह यूनिफाइड सॉलिड होता है, यूनिफाइड सॉलिड, यानी उसका एक रेशा जो निकलता है वो सॉलिड होता है और उसी रेशे के तरफ काफी सारे सॉलिड के मिलने से वो बहुत ज्यादा गुच्छा बन जाता है, इसलिए वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। यानी दो सॉलिड को मिलाने के बीच, जैसे हम लोग भी अगर एक जगह बहुत सारी कॉपी कलम किताब रख देते तो उसके बीच में कुछ गैपिंग आ जाती है तो उसको दबाते हैं तो दबती है, लेकिन कॉपी कलम किताब भी एक सॉलिड है, उसी तरह ये कॉटन का भी केस है। तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो है इसको दबा नहीं सकते तो कॉटन को दबा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर दूसरा केस, अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड सॉलिड के कई प्रकार होते हैं, इसमें से दो प्रकार इसके जो मेन है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। देखिए क्रिस्टलाइन मीन्स होता है क्रिस्टलीय सॉलिड, यानी हिंदी नोट्स तो मैं बता दिया हूँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लोड कर लीजिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पे एमॉर्फस का मतलब होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी इसका दूसरा नाम है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यह जो है एमॉर्फस जो नाम है यह आया हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है नो फॉर्म, यानी जिसका कोई भी फॉर्म ना हो, कोई भी रूप ना हो। दूसरा अभी इसका देखिए, पहले का हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन के, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दोज टाइप ऑफ सॉलिड व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड वह सॉलिड है जिसमें एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे एक ऑर्डर में अरेंज रहेंगे, यानी एक क्रम में अरेंज रहेंगे।
जैसे हम लोग देखे होंगे कि हम लोग कहीं भी पढ़ाई करते हैं स्कूल में, तो जाते हैं, एक लड़का आया घुस के बैठ गया, दूसरा आया घुस के बैठ गया, तीसरा आया वो भी घुस के बैठ गया, कहीं बैठ जाएगा। और मन करेगा तो आगे बैठेगा, मन करेगा पीछे बैठेगा, या एक ही बेंच पे चार पांच बैठ जाएंगे। लेकिन वहीं जब एग्जाम आता है, तो एग्जाम आता है तो एक बेंच पे दो बैठ सकते हैं, या एक बेंच पे एक बैठ सकते हैं, और वही क्रम आगे से लेके पीछे तक फॉलो होते जाता है। उसी को हम लोग बोलेंगे क्रमबद्ध तरीके से। इसी तरह इसमें भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी जो एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो रहते हैं, वो भी एक कतार में जुड़े हुए रहते हैं, एक ऑर्डर में जुड़े रहते हैं, एक क्रम में जुड़े रहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके कुछ नोट पॉइंट है जो कि हम लोग नोट करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम लोग ट्रू सॉलिड कहते हैं। दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इस सॉलिड का रेंज जो होता है लॉन्ग होता है, यानी लंबे रेंज का, लंबा रेंज का होता है। दे हैव रेगुलर ज्योमेट्री, और इसका जो ज्योमेट्री होती है यानी आकार जो होती है वो नियमित होती है। इसके एग्जाम्पल हैं NaCl, CaCl3, Na2O, ZnO, Cu, Ag, etc। इतने सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आइए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। इसको फिगर से समझते हैं हम लोग इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिएगा, नोट्स तो मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे। चलिए देखिए, यहाँ पे इसका फिगर हम लोग बनाएंगे, एक एक फिगर। एमोर्फस का अलग और क्रिस्टलाइन का अलग फिगर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले हेक्सागोनल बनाएंगे। चलिए हम लोग इसको फिगर से समझते हैं इसी को। यहाँ पे देखिए, इसको फिगर को मैं इसलिए बनवा रहा हूँ ऑनलाइन है, क्योंकि इसको जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही देख के आपको बनाना है। नहीं तो मैं इसका भी फोटो ऐसे बना देता, कोई दिक्कत नहीं था, आप लोग देख लेते। और हो सकता था आपसे ना बने तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए मैं सामने बना रहा हूँ आप लोगों के, कि आप लोग देखें और ऐसे ही बना लें। ये हो गया बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, यानी आगे पढ़े होंगे आप लोग तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इसी तरह इसमें गोला होता है। इसके बाद देखिए, ये हो गया दूसरा, कहाँ से निकला, यहाँ से, यहाँ से। इसके बाद तीसरा, इसको ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर इसको ऐसे कर दिया। ठीक है। इसके बाद एक और बना लेते हैं इसी में, यहाँ से कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे, फिर ऐसे। इसको कर लेते हैं ज्वाइंट। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अभी भी गड़बड़ हो गया। इसको करना है यहाँ तक, इसके बाद अब ये सही हुआ, अब ये सही हुआ। इसके बाद इसको, इसको यहाँ तक मिलाना है, फिर इसको, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। इसे आप लोग बुक में देखेंगे तो और भी सही तरीके से बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ, बुक में स्केलिंग के साथ बनाया है। तो बुक स्केल के साथ बनाता है तो उसमें और अच्छा दिखता है यहाँ पे। लेकिन मैं आप लोगों को बस बताने के लिए बना रहा हूँ, बताने के पर्पज से कि ऐसे बनता है। नहीं तो मैं भी यहाँ पे बोर्ड पे आ गया और मोमबत्ती पिघला के चला गया। मैंने उस टीचर को देखा पढ़ाते हुए कि पूरी फर्स्ट लेक्चर में उसने पूरी मोमबत्ती ही पिघलाई, और उस मोमबत्ती को पिघलाने से और इसका, इस सॉलिड स्टेट के कंसेप्ट से कहीं कोई रिलेशन ही नहीं था। उसके बाद ही मैं देखा कि ये तो बहुत ही गलत सलत कंसेप्ट। अभी अभी तो और अभी इसके डिफरेंट जब आगे बताएंगे उसमें भी उसने गलत लिखवाया था, उसको भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, और आप लोग एक एक कंसेप्ट को जहाँ कहीं भी पढ़ते हो, चाहे मेरे से पढ़ें चाहे किसी भी टीचर से पढ़ें, आप लोग एक एक कंसेप्ट को बुक से मिलाइए। बुक से मिलाइए कि बुक क्या कह रहा है, टीचर क्या कह रहा है। उसके बाद देखिए कि ये कितना सही है कितना गलत है। देखिए
यहाँ पे इसी तरह रेंज जो है आगे बढ़ते जाएगी, आगे ये जो भी रेंज होगा आगे इधर नहीं जाएगा, ये ऐसे आएगा, इसका रेंज इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा और यह बिल्कुल इसी क्रम में बढ़ेगा, इसी क्रम में बढ़ेगा, जहाँ भी बढ़ेगा यह इसी क्रम में बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक लिखा था कि यह जो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी ये ऐसे ही बनाते चले जाइए, यहाँ तक बनाइए, इधर यहाँ तक बनाइए, जहाँ तक बनाएंगे इसकी कोई भी ऑर्डर में चेंजिंग नहीं आएगी। इस हेक्सागन है तो हेक्सागन ही रहेगा, इसका पॉइंट ये है, ये सब ऐसे ही मिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसके बाद नुकीला पॉइंट जो निकला हुआ है ये देखिए, इसके बाद इसका पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब के सब एक दूसरे के सामने रहेंगे। देखिए, इसीलिए हमने बोला इधर भी मिलाएंगे तो उसी तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब एक दूसरे के सामने हैं। तो ये कितना भी बड़ा कर लीजिए, इसका ऑर्डर जो है इसी तरह मिलने वाला है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एमोर्फस सॉलिड। इसके बाद हम लोग एमोर्फस सॉलिड यानी नॉन क्रिस्टलाइन, जिसका ग्रीक फॉर्म होता है नो फॉर्म, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड जो होता है, द एमोर्फस सॉलिड आर दोज टाइप ऑफ सॉलिड व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन डिसऑर्डर। यानी जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो होता है वो कैसे होता है, कहीं भी बिना काम का कहीं भी पड़ा रहेगा, बिना ऑर्डर का रहेगा, बिल्कुल ही इरेगुलर मैनर में। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब घर बनता है तो ईंट मंगाया जाता है, जो ईंट मंगाया जाता है तो जो जिस ट्रैक्टर से लेके आता है, टेलर पे लेके आता है, उसको क्या करता है, वो आता है और अपना उसमें एक प्रेशर पाइप लगा रहता है, उसको प्रेशर पाइप को उठा के और उसको ऐसे ही पलट के चला जाता है। तो वो ईंट क्या होता है, इधर उधर बिखरा रहता है, इधर उधर इधर उधर बिखरा रहता है, इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर उठा के और फिर उसको एक शेप देते हैं ऐसे, और ऐसे उसको सजा के रखते हैं, इसको सजाते हैं हम लोग, ऐसे रखते हैं। तो ये रेगुलर मैनर हो गया, लेकिन ये वाला क्या हो गया, इरेगुलर मैनर। तो इसका भी फिगर हम लोग बना लेते हैं अभी, इसका भी फिगर हम लोग अभी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से आप लोग जैसे मर्जी वैसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, इरेगुलर मैनर में जैसे मर्जी वैसे बना लीजिए। कहीं से भी किसी को जोड़ दीजिए, किसी को निकाल दीजिए, किसी को जोड़िए, किसी को निकालिए, कोई भी पार्टिकल कहीं जाए कोई मतलब नहीं। इसका आगे का भी ऑर्डर जो होगा इसी तरह फैला होगा, किसी भी तरह से किसी भी इरेगुलर मैनर में फैला होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे एमोर्फस सॉलिड, यानी जिसका कोई भी फॉर्म ना हो, डिफिनिट ना डिफिनिट शेप हो, ना डिफिनिट इसका शेप हो, नहीं शेप तो इसका डिफिनिट ही रहेगा, इसका कोई भी एक ज्योमेट्री जो है रेगुलर ना हो, यानी इधर से देखे, इस एंगल से देखे तब भी टेढ़ा दिखाई दे, इस एंगल से देखे तब भी टेढ़ा दिखाई दे, और इस एंगल से देखे तब भी टेढ़ा दिखाई दे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, ये एमोर्फस सॉलिड होता है इरेगुलर ज्योमेट्री। इसको हम लोग लिख लेंगे एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, इसको हम लोग ये लिख लेंगे एमोर्फस सॉलिड। और एक और लिख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, इसको लिख लेंगे हम लोग एमोर्फस सॉलिड, तो ये हो गया एमोर्फस सॉलिड ही है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज, स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास, स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और पिछला जो हम लोगों ने फिगर पढ़ा है उसमें हम लोग लिखना भूल गए हैं, उसको हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे उसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड SiO4, SiO4। ये हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो अभी डेफिनेशन पढ़े हैं पिछला, उसमें लिखेंगे।
और ये लिखेंगे इसके लिए हम लोग। ठीक है, इतना तक बात समझ में आई। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब हम लोग जानेंगे इसके डिफरेंस के बारे में। देखिए, डिफरेंस जो होता है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच में, या दो जो क्रिस्टलाइन होता है और एक क्रिस्टलाइन और एमोर्फस होता है, इसमें फर्स्ट जो डिफरेंस होता है ज्योमेट्री का होता है। इसका ज्योमेट्री जो होता है रेगुलर होता है और इसका इरेगुलर होता है, जो कि हम लोगों ने अभी तुरंत पहले कुछ देर पहले जाना। और यह जो होता है यह होता है ट्रू सॉलिड, और यह होता है स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। और यह सुपर कूल्ड लिक्विड जो है एक नया वर्ड है, इसी का नाम है अति शीतित द्रव। और इसको हम लोग आगे जस्ट आगे जानेंगे कुछ देर में। और इसको देखिए, इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जो कि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा। अब देखिए, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी इसको गर्म करने के लिए अगर हम लोग हीट देते हैं तो ये निश्चित होता है कि इतना हीट दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन इसका कोई हीट निश्चित नहीं होता है कि इसको कितना हीट देंगे तो ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अति तीव्र होता है और जल्दी ही मेल्ट हो जाता है, इसका हाई होता है। एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, यह जो है एक और दो नया वर्ड मिला, एक एनिसोट्रॉपिक और एक आइसोट्रॉपिक। इसको भी हम लोग जस्ट आगे जानेंगे कि एनिसोट्रॉपिक क्या होता है या आइसोट्रॉपिक क्या होता है। आफ्टर कटिंग अ स्मूथ सरफेस फाइंडेड, आफ्टर कटिंग स्मूथ सरफेस फाइंडेड, यानी कि किसी भी चाकू से काटते हैं, तेज धार वाले हथियार से काटते हैं इसको, तो इसका जो स्मूथ सरफेस होता है यानी जो कटा हुआ भाग होता है वो बिल्कुल ही प्लेन प्राप्त होता है। और इसका रफ प्राप्त होता है, यानी ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड हो गया, इसको हम लोगों ने काटा तो ऐसे ऐसे सरफेस प्राप्त होता है। इसको हम लोगों ने मान लीजिए सॉलिड हो गया और इसको काटा तो बिल्कुल ही प्लेन, ये बिल्कुल प्लेन पाया जाएगा, प्लेन। ठीक है, इतना तक समझ में आया। और देखिए, जो लोग 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ही मस्ट मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन, ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और जो 2024 में एग्जाम 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये वीवीआई क्वेश्चन है। इसलिए और मैं आज ही बता दे रहा हूँ, आने वाले एग्जाम के लिए आज से ही आप लोग याद कर जाइए, इसे रट जाइए, ये क्वेश्चन आएगा 2025 में, हो सकता है ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इस चैप्टर से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और अगर सॉलिड स्टेट बिहार बोर्ड ने भी हटा दिया तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उससे देखेंगे। अब देखिए, अभी हम लोगों ने उसमें देखा कि एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। अब एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जैसे देखिए, अभी हम लोगों ने जो पिछला देखा था कि पीछे देखा था कि आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक जो था क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक रूप है, और आइसोट्रोपिक जो है एमॉर्फस सॉलिड में था। अब देखिए, यह कोई चीज नहीं है, ये जो एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक कोई जो है सॉलिड नहीं है, यह जो है उसका एक गुण है, यानी नेचर है, प्रकृति है उसकी, प्रकृति। जैसे बोला जाता है ना कि इसकी गुण ऐसा है, नेचर ऐसा है, वो है, ये बताता है उसके नेचर को। आइसोट्रोपिक ये भी बताता है उसके नेचर को। ठीक है, यानी ये एनिसोट्रॉपी जो है यह बताता है, यह किसको बताता है, यह क्रिस्टलाइन सॉलिड के नेचर को बताता है। और आइसोट्रोपिक जो है यह बताता है अमॉर्फस सॉलिड के नेचर को। तब देखिए, एनिसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक नेचर ऑफ सॉलिड अराइज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, यानी एनिसोट्रोपिक नेचर सॉलिड का इसलिए राइज होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। यानी हम लोग ड्रॉ करें, एक फिगर से समझें तो ऐसे हो सकता है, इसको हम लोग चार गोला बना लिए इसका, फिर हम लोग इसको बना लिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर रेड का बना लें, फिर इसका बना लें, और रेड का। अब देखिए, मान लीजिए हमारा पार्टिकल हो गया और ये कोई सॉलिड हो गया, मान लीजिए कोई सॉलिड हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कोई सॉलिड हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ से मान लीजिए ऐसे जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, और फिर
हम लोग यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन में, यानी हम लोग इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो x डायरेक्शन में जाते हैं तब भी यहाँ भी दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यानी डिफरेंट क्या डिफरेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन में। यहाँ देखिए अब इधर जाते हैं तो यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा, यहाँ 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 सब डिफरेंस है एक दूसरे से, यानी कि इसका अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द सम फिजिकल सम यहाँ पे सिम नहीं सम, द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो हो गया, मान लीजिए इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं तो डिफरेंट मिलेगा, इधर से इधर जा रहे हैं तब भी डिफरेंट मिलेगा। लेकिन आइसोट्रोपिक में क्या होता है, आइसोट्रोपिक में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पे ये ब्लैक हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, ठीक है। इसी में ब्लैक भी रहेगा, इसी में ब्लैक भी रहेगा, इसमें ब्लैक ब्लैक ब्लू, इसमें ब्लू रहेगा, ऐसे ऐसे बना लेते हैं। देखिए इसमें जाएंगे हम, यहाँ से यहाँ जाते हैं या फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम मिल गया ना। फिर आगे देखते हैं, आगे भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम, यहाँ पे यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ सेम, यहाँ से यहाँ से यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, फिर यहाँ भी ये दोनों सेम है यहाँ पे। तो ऐसे अरेंजमेंट होता है इसका, क्या किसका, क्रिस्टल एमorphous सॉलिड का, एमorphous सॉलिड का जो अरेंजमेंट जो होता है ऐसे होता है, डिसऑर्डर में होता है, कोई भी कहीं रह लेता है। तो इसका इसके देखिए द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैल्यू आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या यहाँ पे सेम नहीं होगा सब दिशा में, ये सब दिशा में सेम होगा। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, नहीं इसको y, या फिर इसको, इसमें x माने तो इसको x और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही चीज क्या है, डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो जब इधर से इधर बढ़ेंगे या फिर इधर से इधर बढ़ेंगे तो क्या यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगा, यहाँ से चलेंगे तो फिर इसी में यहाँ पे तो सेम होगा, यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे सेम होगा, लेकिन इधर ये डिफरेंट, यहाँ से यहाँ डिफरेंट, यहाँ से यहाँ डिफरेंट, यहाँ से यहाँ डिफरेंट, तो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये हम लोगों का रहा आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक। अब आगे हम लोग एक और चीज छोड़े थे जो था कि सुपर कूल्ड लिक्विड। अब सुपर कूल्ड लिक्विड जो है उसको भी जान लेते हैं क्या है। सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में तो बहुत लोग ज्ञान दिए हैं, अच्छा देखिए सुपर कोल्ड लिक्विड जो होता है इसको हम लोग हिंदी में अति शीतित तरल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग स्यूडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इसका हिंदी होता है अवास्तविक सॉलिड, अवास्तविक, अवास्तविक ठोस, जिसको हम लोग स्यूडो सॉलिड के रूप में भी जानते हैं। और देखिए सुपर कोल्ड लिक्विड जो होता है ग्लास इज इन नहीं होगा, इज होगा, ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज द पार्टिकल ऑफ ग्लास कैन फ्लो स्लोली लाइक लिक्विड। देखिए ग्लास को क्या कंसिडर किया जाता है, ग्लास को माना जाता है कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं वो लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं, चलते रहते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे व्हेन ग्लास इज फिक्स्ड इन विंडो और डोर बिल्डिंग, window door of building, it is found after long time the thickness of bottom position of glass is slightly more than that of top position, so glass is considered as a super cooled liquid। देखिए जब भी आप लोग देखे होंगे घरों में या फिर किसी दरवाजे पे अगर कांच का ग्लास लगाया जाता है, कांच लगाया जाता है, तो कांच का क्या होता है कि कुछ दिनों बाद बहुत लंबे समय में बहुत धीरा प्रोसेस होता है, ये इसके पार्टिकल जो होता है बहुत धीरे फ्लो करता है।
तो बहुत दिनों बाद क्या होता है, ऊपर की जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है, लेकिन नीचे वाली जो थिकनेस होती है वो मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस यह जो सुपर कूल्ड लिक्विड का नेचर होता है उसमें क्या होता है, फ्लो स्लोली लाइक लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ ग्लास कैन फ्लो स्लोली लाइक लिक्विड। यानी जैसे लिक्विड फ्लो करता है उसी तरह ग्लास के पार्टिकल भी धीरे धीरे फ्लो करते रहते हैं, चलते रहते हैं। इसमें देखिए, अब कोई पूछेगा, मान लो कि ये हमारा दरवाजा हो गया या फिर खिड़की हो गई और यहाँ पे टूट गई। अब यहाँ पे टूट गई तो क्या है, इसको हम छोड़ देंगे तो ये अपने आप जुड़ जाएगी, बिल्कुल जुट जाएगी। लेकिन इसको जुटने के लिए इतना सा पतला सा होल, 1 इंच का अगर होल हो तो उसको जुटने के लिए लगभग 10-20 वर्षों तक लग जाएगा, 10-20 ईयर। अरे यार उतना इंतजार करोगे क्या? इतना इंतजार तो करोगे नहीं, 10-20 ईयर तक यू अपने आप जुड़ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि ग्लास को ही हम लोग क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड मानते हैं? क्यों नहीं हम ईंट को या पत्थर को या फिर लकड़ी को क्यों नहीं हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड मान लेते हैं? तो देखिए, ये सुपर कूल्ड लिक्विड जो होता है SiO2 से बनाया जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको क्या क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट, जब हीट किया जाता है तो ये तो एक तो वेपर में चेंज हो जाता है। वेपर में जब चेंज होता है और उसको बिना ठंडा किए, मतलब बिना उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे लाए, उसके टेम्परेचर पे लाए, उसको डायरेक्ट क्या किया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे। यानी उसकी फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए उसको गर्म कर दिए और उसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिए और उसकी फ्रीजिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर चलिए 30 डिग्री सेल्सियस। इस 30 डिग्री से भी नीचे, नीचे के टेम्परेचर पे इसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। तब इससे जो ग्लास बनता है SiO4 टेट्राहेड्रली होता है, और मैं एक रेगुलर मैनर में जो होता है अरेंज रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जांपल पढ़ा, वो क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर था और हमने उसमें लिखवाया भी कि ये क्वार्ट्ज है। और दूसरा जो हम लोगों ने नॉन क्रिस्टल पढ़ा, यानी ये जो एमरफस सॉलिड पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या, SiO2 क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास, इसको क्या किया जाता है, इसको गर्म करने से जब ये लिक्विड में चेंज होता है तो उस लिक्विड को क्या किया जाता है, उसी लिक्विड को क्या किया जाता है, बिना फ्रीजिंग पॉइंट पे लाए, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे जब उसको ठंडा किया जाता है, तब जाके वो ठंडा होकर किस में चेंज हो जाता है, ग्लास में चेंज होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है